हुसैनाबाद मुग़लपुरा बाशिंदा सैयदा तबसीर फ़ातिमा उर्दू अदब की पजीराई में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। इतनी कमसनी में मियारी नस्र निगारी और मियारी शायरी को अमली जामा पहना कर मुल्क की नामवर ज़रीदा की ज़ीनत बनकर उर्दू की ताबनाक मुस्तक़बिल में फ़िक्रमंदी का सबूत पेश कर रही हैं। मौसूफ़ा सैयदा तबसीर फ़ातिमा उर्दू शायरी में मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर तवा आज़माई कर उर्दू की खिदमत में हिस्सा लेकर उर्दू को फ़रोग़ दे रही हैं। शरबत न्यूज़ इसकी पेश कदमी पर फ़ख्र करती है। उर्दू का फ़रोग़ के लिए जो नई नस्ल सामने नहीं आ रही है, जिसमें कि एक बड़ा नाम जो भागलपुर से उभरते हुए सामने आया है, वो है सैयदा तबसीर फ़ातिमा। जो नई नस्ल के लिए एक चैलेंज हैं, वो अपने उर्दू के फ़रोग़ में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अब मैं सैयदा तबसीर फ़ातिमा से इस सिलसिले में बात करती हूँ कि उर्दू का फ़रोग़ नई नस्ल में कैसे हो। उर्दू के फ़रोग़ के लिए तालिब इल्मों को चाहिए कि वो उर्दू रसाले पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू की तरफ माइल हों, क्योंकि जब तक वो उर्दू की किताबें नहीं पढ़ेंगे उर्दू से मोहब्बत नहीं होगी। उन्हें चाहिए कि अंग्रेज़ी अखबारात और हिंदी अखबारात के अलावा वो अपने घर में उर्दू अखबार भी लिया करें। घर में बड़े अगर उर्दू अखबार लेंगे और पढ़ेंगे तो जाहिर है कि बच्चों पर भी इसका असर होगा और वो उन्हें देखकर इस अमल में आएंगे। सैयदा तबसीर फ़ातिमा ने कहा कि उर्दू के फ़रोग़ में अगर बड़ा किरदार साजी हो सकता है तो वो उर्दू अखबारात, और इन्होंने कहा कि नई नस्ल इसको उर्दू अखबार को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और रसाले का भी मुताला करें। तो मैं अब इनसे जानना चाहूँगा कि आप एक शायरा हैं और आपकी एक मियारी शायरी होती है, आप नज़्म के अलावा गज़लें, क़तात, माहिए, दोहे सभी सिनफ पर तवा आज़माई कर रहे हैं। तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि कुछ आप अशार सुनाएं शरबत न्यूज़ के ज़रिए, ताकि सामीन आपके कलाम को से महजूज हो सकें। मुझे मौका मिला है शरबत न्यूज़ चैनल के ज़रिया कि अपने कलाम को मैं आगे बढ़ाऊं। तो हिंदुस्तान में रहते हुए मैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में जो हमारी गंगा जमुना तहज़ीब है उससे मुतालिक कुछ चंद अशार आपके सामने मैं सुना रही हूँ। सारे जहाँ में चर्चा मेरे गुलसितां का है, सारे जहाँ में चर्चा मेरे गुलसितां का है, हिंदुस्तां का है मेरे हिंदुस्तां का है। अब बेगानगी किसी में झलकती नहीं यहाँ, बेगानगी किसी में झलकती नहीं यहाँ, आंचल ये जैसे तारों भरा आसमां का है। कीर्तन कहीं पे होता है होती कहीं अज़ा, कीर्तन कहीं पे होता है होती कहीं अज़ा, मौसम कुछ ऐसा प्यारा मेरे गुलसितां का है। मैं अब सैयदा तबसीर फ़ातिमा से कहूँगा कि आप तरन्नुम में कुछ कलाम, कुछ अशार आप सुनाएं। जो गज़ल मैं आपके सामने सुना रही हूँ ये ज़ुबान-ओ अदब में हमारी शाये हुई है, जो जनवरी 2020 में आई थी। इसके चंद अशार समाप्त करें। दिल से निकली हुई दुआ
सिलसिला तू है, मेरी सांसों का सिलसिला तू है। तू रुके तो मैं कैसे जलती रहूं, तू रुके तो मैं कैसे जलती रहूं। मेरी मंजिल का रास्ता तू है, मेरी मंजिल का रास्ता तू है। और मुझे गम से गुरेज कैसे करूं, मुझे गम से गुरेज कैसे करूं। मेरी कश्ती का ना खुदा तू है, मेरी कश्ती का ना खुदा तू है। और तुझ पे सब कुछ निसार करते हो, तुझ पे सब कुछ निसार करते हो। मेरी हस्ती का हमनवा तू है। और मकता है अपनी तहरीर रोक ले तफसीर, अपनी तहरीर रोक ले तफसीर। मेरे हर लफ्ज़ की नवा तू है, मेरे हर लफ्ज़ की नवा तू है। शुक्रिया। ये थी सैयदा तफसीर फ़ातिमा, जिन्होंने एक अच्छी सी गज़ल तरन्नुम में सुनाई। अब मैं इनसे इनके बारे में ये कह दूं कि ये ऐसी अदीबा हैं और शायरा हैं जो हिंदुस्तान की नामवर मैगज़ीन में अपने कलाम और अपने नस्र और नज़्म दोनों की रहनुमाई कर रही हैं, और इनकी तबा आज़माई भी इन दोनों सिनफ़ों में बराबर है। तो मैं सैयदा तफसीर फ़ातिमा से कहना चाहता हूँ कि एक दो शेर और तरन्नुम से सुनाएं। जी। मैं करती रही बस तेरा इंतज़ार, मैं करती रही बस तेरा इंतज़ार। बता तुझको कैसे खबर हो गई, बता तुझको कैसे खबर हो गई। छुपाए थे मैंने रमोज़े वफ़ा, छुपाए थे मैंने रमोज़े वफ़ा। बता तुझको कैसे खबर हो गई, बता तुझको कैसे खबर हो गई।
सैयदा तफसीर फ़ातिमा ने अपने सामाईन के सामने जो तरन्नुम से अपना कलाम सुनाया, तो मैं शरबत न्यूज़ की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।